हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान में जीवन में। आज एक टॉपिक हम देखेंगे उत्तराखंड जीके से रिलेटेड, जिसमें हम देखेंगे पहाड़ियों पर स्थित उत्तराखंड के प्रमुख स्थल। पहाड़ियों पर स्थित उत्तराखंड के प्रमुख स्थल, जैसे कुछ सवाल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है, कसार देवी किस पहाड़ी पर स्थित है, डीडी हाट किस पहाड़ी पर स्थित है। तो इस सारे सवाल आपके जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर किए जाएंगे आज। जैसे बद्रीनाथ किस पहाड़ी पर स्थित है, बागेश्वर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो बहुत सारे सवाल हमारे बन जाते हैं। तो एक मार्क्स आपने पक्का मान के चले। सभी लोग चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फूलों की घाटी। अभी ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं दी जाएगी, अभी मेन फोकस हमारा है प्रमुख स्थल और वो किन पहाड़ियों पर स्थित है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे तो मैं उनके बारे में ज़रूर बताऊंगा आपको। तो पहला है इसमें फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो ये है हमारे नर और गंधमादन पर्वतों पर स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। अगर इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट अगर देखें तो फूलों की घाटी की खोज कब हुई है? 1931 में हुई है। 1931 में हुई है। किसने की है? फ्रैंक स्मिथ। ध्यान से सुने सभी लोग, फ्रैंक स्मिथ ने करी है। फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय पार्क भी है, ये ध्यान देंगे। राष्ट्रीय पार्क से रिलेटेड मेरा एक वीडियो पहले ही आ चुका है, ज़रूर देखें। मैंने ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें आपको राष्ट्रीय पार्कों के बारे में याद करा रखा है। तो फूलों की घाटी, अगर क्वेश्चन आता है सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क बताइए, तो हमारे जितने भी राष्ट्रीय पार्क है हमारे उत्तराखंड में, उसमें सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क फूलों की घाटी है। और इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। 87.75 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखें। अगला पॉइंट देखते हैं, हमारा प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ। ये हमारा स्थित है भरतखंड और खर्चाखंड पर्वतों के मध्य स्थित। केदारनाथ हमारा स्थित है भरतखंड और केदारखंड पर्वतों के मध्य स्थित। ध्यान दें, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल भी है। अब कुछ फैक्ट आपको केदारनाथ के बारे में बता देते हैं। केदारनाथ का एक प्राचीन नाम है, याद रखेंगे सभी लोग, भृंगतुंग। हर सवाल में 3 से 4 फैक्ट आपको बताए जाएंगे, ध्यान दें। केदारनाथ मंदिर की अगर शैली पूछी जाए तो याद रखें सभी लोग, इसकी शैली है कत्यूरी शैली। एक सवाल आता है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो याद रखें केदारनाथ हमारा स्थित है 3584 मीटर ऊंचाई पर समुद्र तल से। और इसका शीतकालीन पूजा स्थल भी बता देते हैं आपको। तो केदारनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल है ऊखीमठ में, और केदारनाथ मंदिर समिति का हेडक्वार्टर भी ऊखीमठ में है। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, केदारनाथ मंदिर समिति जिसका मुख्यालय ऊखीमठ में है, उसकी स्थापना कब हुई है? अगला वीडियो जो इस प्रकार का शॉर्ट जीके वाला वीडियो आएगा, उसमें मैं हमारे जो प्रमुख स्थल हैं वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है वो बताने वाला हूँ। और प्रैक्टिस सेट के लिए भी तैयार रहें सभी लोग, कल एक प्रैक्टिस सेट आएगा। अगला पॉइंट है हमारा बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ हमारा भगवान विष्णु का पूजा स्थल, और यह स्थित है हमारा नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित। बद्रीनाथ मंदिर नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, यहाँ पर जो नर है वो अर्जुन को दिखाते हैं, और ये जो नारायण है हमारे भगवान विष्णु को दिखाते हैं, याद रखें सभी लोग। कुछ और पॉइंट और देखते हैं बद्रीनाथ के बारे में। बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहा जाता है। ये मंदिर किस शैली में बना है अगर पूछेंगे तो बद्रीनाथ मंदिर हमारा मुगल शैली में बना हुआ है। यहाँ के जो पुजारी हैं उनको रावल पुजारी कहते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। और ये जो हमारे बद्रीनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल है वह है नरसिंह मंदिर। कहाँ स्थित? जोशीमठ में स्थित है। जोशीमठ चमोली में ही स्थित है, शीतकालीन पूजा स्थल। अगला पॉइंट देखते हैं बागेश्वर। बागेश्वर हमारा स्थित है नीलेश्वर और भीलेश्वर पर्वतों के मध्य। बागेश्वर हमारा स्थित है नीलेश्वर और भीलेश्वर पर्वतों के मध्य स्थित।
बागेश्वर के पश्चिम में है नीलेश्वर और पूरब में है भीलेश्वर पर्वत, याद रखें सभी लोग। और बागेश्वर से रिलेटेड पिछला वीडियो हमारा आया है, वो ज़रूर देखें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे बागेश्वर सरयू और गोमती नदियों के तट पर बसा हुआ है। सरयू को गंगा के समान और गोमती को यमुना के समान पवित्र माना गया है। बागेश्वर का एक नाम नीलगिरी भी प्राप्त होता है, याद रखें सभी लोग। और कल वाले वीडियो में बागेश्वर का स्थापना दिवस गलत हो गया था, सभी लोग उसको सही कर लें। बागेश्वर का स्थापना दिवस है 15 सितंबर 1997। अगला प्रसिद्ध स्थल है हमारा कसार देवी। कसार देवी हमारा स्थित है, याद रखेंगे सभी लोग, कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। कश्यप पहाड़ी पर स्थित है कसार देवी। अब कसार देवी के बारे में अगर बताएं तो माता के जो 9 रूप हैं, माता के 8वें रूप की पूजा होती है। 1890 में यही कसार देवी में हमारे स्वामी विवेकानंद जी आए थे, याद रखेंगे। कसार देवी से प्राचीन कालीन चित्रकारी भी मिली है, जिसमें 14 नर्तकों को, 14 डांसरों को डांस करते हुए दिखाया गया है। और ये एकमात्र मंदिर है उत्तराखंड का, याद रखेंगे, जहाँ पर चुंबकीय शक्तियों का आभास होता है कसार देवी में। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सारे फैक्ट नोट डाउन जरूर करें सभी लोग। अगला स्थल देखते हैं, ये हम कल बागेश्वर वाले वीडियो में भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो बागेश्वर वाला वीडियो ज़रूर देखें। पुराने वीडियो जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें जीएस की सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें प्राचीन भारत के वीडियो और हमारे कुमाऊं के 6 के 6 जिले हम समाप्त कर चुके हैं, तो वीडियो ज़रूर देखें। तो कौसानी हमारा जो बागेश्वर में स्थित है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। इसके कुछ अन्य नाम अगर देखें तो कौसानी का एक अन्य नाम मिलता है बलना, एक अन्य नाम मिलता है कुमाऊं का गहना, कुमाऊं का गहना। इसके अलावा हमारे गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा है, याद रखेंगे सभी लोग, भारत का स्विट्जरलैंड। कौसानी में ही 1941 में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना हुई है। ये सारे फैक्ट मैं कल वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो कल वाला वीडियो भी ज़रूर देखें। अगला पॉइंट देखते हैं हम, हरिद्वार। हरिद्वार किन पर्वतों के मध्य स्थित है? हरिद्वार नील और विल्व पर्वतों के मध्य स्थित है। हरिद्वार नील और विल्व पर्वतों के मध्य स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। हरिद्वार को मायापुरी भी कहा जाता है, माया क्षेत्र भी कहा गया है हरिद्वार को, कपिला भी कहा गया है, कुपिला भी कहा गया हरिद्वार को। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं टॉम करियट, टॉम करियट। तो टॉम करियट हरिद्वार को शिवजी की राजधानी भी कहते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। और आईने अकबरी, अबुल फजल की आईने अकबरी में हरिद्वार का उल्लेख भी प्राप्त होता है। अगला स्थल देखते हैं, नागणी देवी मंदिर। उत्तरकाशी में स्थित है मंदिर है, ये किस पर्वत पर स्थित है? ये बाल खिला पर्वत पर स्थित है। अगले महत्वपूर्ण शक्तिपीठ देखते हैं, एक चंद्रबदनी मंदिर है, ये हमारे टिहरी में स्थित है, ये चंद्रकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। अगर पूछें इसकी स्थापना किसने करी है, इसकी स्थापना करी है हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। चंद्रबदनी का एक अन्य नाम भी है, याद रखेंगे सभी लोग, इसे भुवनेश्वरी देवी पीठ भी कहा गया है, भुवनेश्वरी पीठ भी कहा गया इसे। 1969 में यहाँ पशु बलि पर रोक लगा दी, किसके प्रयासों से? 1969 में चंद्रबदनी मंदिर में स्वामी मनमंथन के प्रयासों से। ये दक्षिण भारत से यहाँ आए थे, तो स्वामी मनमंथन के प्रयासों से 1969 में चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि पर रोक भी लगी थी, याद रखें सभी लोग। अगला स्थल देखते हैं, सुरकुंडा देवी मंदिर। ये भी एक शक्तिपीठ है, कहाँ स्थित है? ये भी हमारे टिहरी में स्थित है। इसकी स्थापना भी किसने करी है? हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करी है। ये किस पर्वत पर स्थित है? ये हमारे सुरकूट पर्वत पर स्थित है, सुरकूट पर्वत पर स्थित है, याद रखें सभी लोग। अगला स्थल देखते हैं हमारा श्रीनगर। श्रीनगर यानी पौड़ी का हिस्सा है, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य। ये हमारा कंडोलिया पहाड़ियों पर स्थित है। श्रीनगर के अन्य नाम अगर आपको बताए जाएं तो श्री क्षेत्र, श्रीनगर का अन्य नाम। इसके अलावा
इसे गढ़वाल का दिल्ली भी कहते हैं। श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली भी कहा गया है, याद रखें सभी लोग। इसके अलावा इसे ब्रह्मपुर क्षेत्र भी कहा गया है। श्रीनगर को ही ब्रह्मपुर क्षेत्र भी कहा गया है। और कनिंघम कहते हैं श्रीनगर शहर की स्थापना 1358 में हुई है, याद रखेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं श्रीनगर की स्थापना 1398। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण स्थल नीलकंठ महादेव मंदिर, ये हमारे पौड़ी में स्थित है, जो कि शंभु निशंभु पर्वतों के मध्य स्थित है। शंभु और निशंभु पर्वतों के मध्य स्थित है। अगले दो मंदिर आते हैं हमारे पंच केदारों के हिस्से, जो हमारे शिव जी के 5 पूजा स्थल हैं, पंच केदार नाम से प्रसिद्ध हैं। तो पंच केदारों से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक वीडियो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मद महेश्वर नाथ मंदिर, तो ये कहाँ है, क्या है, आप लिख के ज़रूर बताएं। और तुंगनाथ मंदिर, ये दोनों एक ही जगह पे स्थित हैं, एक ही जिले में स्थित हैं। तो मद महेश्वर है हमारा चौखंबा पर्वत शिखर पर, और तुंगनाथ हमारा स्थित है चंद्रशिला पर्वत पर। अब कुछ जानकारियाँ इनके बारे में मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन आप वो वीडियो ज़रूर देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आपको क्रम से सारे नाम याद हो जाएंगे कि मद महेश्वर कहाँ है, तुंगनाथ कहाँ है, केदारनाथ कहाँ है, रुद्रनाथ कहाँ है, कल्पेश्वर नाथ कहाँ है। शिव जी के 5 पूजा स्थल आपको याद हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, वो वीडियो ज़रूर देखना है, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो मद महेश्वर नाथ को द्वितीय केदार भी कहते हैं, सेकेंड केदार भी कहते हैं। यहाँ पर शिव जी ने जब बैल रूप धारण किया था, तो इनके नाभि अंग की पूजा होती है हमारे मद महेश्वर नाथ में। और जो मद महेश्वर नाथ मंदिर है, किस शैली में बना है अगर पूछेंगे, तो ये पांडव शैली में बना हुआ है, पांडव शैली में बना है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं तुंगनाथ मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ। इसे तृतीय केदार भी कहते हैं या थर्ड केदार भी कहते हैं। यहाँ पर किस अंग की पूजा होती है, यहाँ पर जो शिवजी ने बैल रूप धारण किया था, तो भुजाओं की पूजा होती है, याद रखेंगे। और ये जो तुंगनाथ मंदिर है, किस शैली में बना हुआ है, ये कत्यूरी शैली में बना हुआ है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, पंच केदारों में तो सर्वाधिक ऊंचाई पर है ही ये। उत्तराखंड के जितने भी मंदिर हैं, उनमें समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ ही है। और समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, ये 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला वीडियो जो जीके से रिलेटेड आएगा, उत्तराखंड जीके के शॉर्ट वीडियोस, तो उसमें जैसे मैंने आपको बता दिया, तुंगनाथ 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल एक लिस्ट बना के आपके लाई जाएगी, जिसमें जैसे बद्रीनाथ कितनी ऊंचाई पर है, केदारनाथ कितनी ऊंचाई पर है, तो उस वीडियो के लिए भी तैयार रहें। तो तुंगनाथ जो उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, और ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगला देखते हैं मनसा देवी मंदिर, ये हमारा हरिद्वार में स्थित है। चंडी देवी मंदिर, ये दोनों मंदिर बिल्कुल साथ में ही होते हैं हमेशा। तो मनसा देवी मंदिर है विल्व पर्वत पर, और चंडी देवी मंदिर है नील पर्वत शिखर पर। मनसा देवी के बारे में कुछ अगर बताएं, तो मनसा देवी को शिव जी की मानस पुत्री माना जाता है। और मनसा देवी का ही एक अन्य नाम भी है, इन्हें नाग कन्या भी कहा जाता है, याद रखें सभी लोग, नाग कन्या। और चंडी देवी किन पर्वतों पर स्थित है, नील शिखर पर। हरिद्वार में ऊपर आपको दिखा चुका हूँ, हरिद्वार हमारा नील और विल्व पर्वतों के मध्य स्थित है। अगला स्थल देखते हैं हरका-दून, उत्तरकाशी में, ये हमारे फतेह पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर स्थित है, फतेह पर्वत के मध्य स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक, याद रखेंगे। हरका-दून, इसी के पास एक सुपिन नदी बहती है, सुपिन नदी घाटी, यानी सुपिन नदी घाटी के पास ही हमारा हरकी-दून। और इस घाटी क्षेत्र के जो ईष्ट देवता हैं, याद रखें सभी लोग, समसु देवता हैं। और यही समसु देवता को दुर्योधन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे सभी लोग, दुर्योधन नाम से भी जाना जाता है। अगला स्थल देखते हैं, कुछ स्थल छूट गए होंगे तो उनको मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा आपके लिए, कुछ आपको पता है तो आप भी लिख सकते हैं। कण्वाश्रम हमारा स्थित है हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित, पौड़ी में स्थित स्थान है हमारा हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के स्थित मध्य स्थित। अगर पूछा जाए कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है, तो मालिनी नदी के तट पर स्थित है।
इसी मालिनी नदी के तट पर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी हुई है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना हुई है। और हमारे कालिदास जी कण्वाश्रम को किसलय प्रदेश भी कहते हैं, याद रखें सभी लोग, किसलय प्रदेश भी कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के राइटर हमारे कालिदास जी ही हैं, याद रखेंगे सभी लोग। अगला स्थल देखते हैं रानीखेत। तो रानीखेत हमारा स्थल स्थित है झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित, झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित। अब कुछ फैक्ट आपको रानीखेत के बारे में बताते हैं। तो रानीखेत हमारा स्थित है गगास गाड़ स्थल पर स्थित। कुमाऊं की एक प्रसिद्ध रानी है जिया रानी। जिया रानी ने यहाँ पर स्थित खेतों में कुछ समय के लिए डेरा डाला था। तो जिस स्थल में जिया रानी जी ने डेरा डाला था उसी स्थल को वर्तमान में रानीखेत कहा जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना आप सभी लोग जानते हैं, 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत ही बनाया गया था, याद रखेंगे सभी लोग। इसके अलावा बचे हुए एक दो स्थल आपको और बता देते हैं। अल्मोड़ा का एक मंदिर है वीरणेश्वर मंदिर। अल्मोड़ा का मंदिर है वीरणेश्वर मंदिर। तो वीरणेश्वर स्थित है हमारा विंसर पहाड़ियों पर, विंसर पहाड़ियों पर। एक हमारा पिथौरागढ़ का स्थल है डीडी हाट। डीडी हाट हमारा स्थल स्थित है डिगटड़, डिगटड़ पहाड़ी पर स्थित। और याद रखें पिथौरागढ़ में स्थित है। डीडी का अर्थ होता है, याद रखेंगे सभी लोग, छोटी पहाड़ी, और हाट का अर्थ होता है बाजार। तो छोटी पहाड़ी के मध्य स्थित बाजार डीडी हाट। और डीडी हाट किस पहाड़ी पर स्थित है पिथौरागढ़ में? ये है हमारे डिगटड़ पहाड़ी पर स्थित है। इसी के साथ आज का हमारा छोटा सा टॉपिक समाप्त होता है। तो आपने पुरानी वीडियो भी ज़रूर देखने हैं। प्रैक्टिस सीरीज आपकी लगातार चलती रहेगी और ऐसे ही एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो आपने वीडियो को बहुत प्यार है, जैसे आप पिछली वीडियो को देते हैं। सेशन पसंद आते हैं तो इनको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।